गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन A, B, C या D। ऑप्शन A है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन D यानी आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। चलिए, केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? बताइए फटाफट से ऐसे कितने चाइना के ऐप हैं जिन पर फैसला लिया है केंद्र सरकार ने बंद करने का, प्रतिबंध लगाने का? 32 ऐप, 54 ऐप, 75 ऐप या 98 ऐप? बताइए। ऑप्शन A है 32, ऑप्शन B है 54, 75 या 98 ऐप है। बताइए कौन कौन से हैं ऐसे ऐप जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो कितने ऐप है? ऑप्शन B हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी 54 ऐप है ऐसे जिन्हें बंद करने का, वो प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय ने जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इन 54 ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, टेसेंट, अलीबाबा एवं गेमिंग कंपनी नेटनिस जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऐप भी शामिल है। और जिसमें आपका प्रसिद्ध जो गेम है जो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, उस पर भी बैन लगाया गया है, फ्री फायर पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की किस योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन A है हमारा किसान संपदा योजना, ऑप्शन B है जिज्ञासा योजना, समृद्धि योजना या अम्ब्रेला योजना। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ये दिखाई नहीं दे रही है क्या आपको? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किसान संपदा योजना, इसी को अंडरलाइन कर देती हूँ। किसान संपदा योजना, दूसरा है जिज्ञासा योजना, तीसरा है समृद्धि योजना और चौथा है अम्ब्रेला योजना। ठीक है, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। किसान संपदा योजना, जिज्ञासा योजना, समृद्धि योजना या अम्ब्रेला योजना? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन D यानी अम्ब्रेला योजना इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ब्रेला योजना इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ कब तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है? 11 फरवरी को, 12 फरवरी से, 13 फरवरी से या
14 फरवरी से। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? 11 फरवरी से, 12 फरवरी से, 13 फरवरी से या 14 फरवरी से? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी 11 फरवरी। क्या हो जाता है? 11 फरवरी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किस राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होम एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली या पंजाब। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली या पंजाब? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है हमारा राइट आंसर यानी महाराष्ट्र। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें आज हम भारत की कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? भारत की कृषि किस पर निर्भर करती है? दिखाई दे रहा है ना? चलिए क्वेश्चन पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक तो दिखाई देगा ना, ठीक है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? बताइए फटाफट से भारत की जो कृषि है वो सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? बताएंगे फटाफट से भारत की कृषि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? आप सभी को पता है वर्षा पर करती है। किस पर करती है? वर्षा पर करती है। भारत की जो कृषि है वो सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है या क्या कहलाती है? बताइए फटाफट से जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है तो कौन सी फसल कहलाती है? जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वो तो क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। और जो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो कौन सी फसल कहलाती है? वो कहलाती है हमारी खरीफ की फसल। कौन सी कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। आजकल सभी एग्जाम में फसलों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रबी की फसल होती है, कौन सी खरीफ की फसल होती है और कौन सी जायद की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है? बताइए जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो वह होती है जायद की फसल। कौन सी होती है? जायद की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? बताइए खरीफ की फसलों के नाम बताइए कौन कौन सी है खरीफ की फसल? बताएंगे फटाफट से खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और कौन कौन सी है? तिल है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये कौन सी फसल कहलाती है? ये कहलाती है खरीफ की फसल। दूसरी कौन सी है? रबी की फसल कौन कौन सी है? इधर लिख देते हैं रबी की फसलों के नाम। तो रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है गेहूं, चना और होते हैं जौ और होती है मटर होती है, चावल होते हैं
सरसों होती है। क्या होती है? सरसों होती है। और कौन से होते हैं? आलू होते हैं। ये कौन सी फसल होती है? ये होती है रबी की फसल। अब आ जाती है जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन सी होती है? बताइए फटाफट से। जिस तरह से रबी की और खरीफ की फसल होती है, उसी तरह से जायद की कौन कौन सी फसलें होती है, बताएंगे फटाफट से। तो जायद की फसलें होती है हमारी कौन कौन सी? बताइए फटाफट से, जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? तो जायद की फसलें हमारी होती है खरबूजा, ककड़ी और खीरा। इधर लिख देती हूँ खरबूजा, यानी जो पानी में लगाई जाती है, जहाँ पर पानी की अधिकता चाहिए। खरबूजा, ककड़ी और खीरा, ये हो जाती है हमारी जायद की फसलें। अब आ जाती है नगदी फसल कि नगदी फसल कौन कौन सी होती है। तो नगदी फसल हमारी कौन सी होती है? चावल और गन्ना। कौन सी होती है? चावल और गन्ना हमारी नगदी फसल होती है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी में कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। बताइए फटाफट से, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे किस क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर यहाँ पर कर देती हूँ कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? चावल का कटोरा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न कहाँ पर उत्पन्न होता है? बताइए फटाफट से। तो वो होता है हमारे यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए फटाफट से, भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर। यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे आंसर। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान उगाया जाता है सबसे अधिक। धान सबसे अधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए, इधर लिख देती हूँ मैं आंसर। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आप सभी को पता है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर विश्व में बात करें तो विश्व में किसे माना जाता है? विश्व में माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? बताइए, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो ये रही थी गेहूं और चावल की फसल पर। किस पर? गेहूं और चावल की फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? बताइए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है।
पहला स्थान किसका है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो फलों के उत्पादन में भी भारत का दूसरा ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से था, बताइए। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से था, तो वो था मत्स्य उद्योग से, यानी मछली पालन से। मत्स्य उद्योग से था नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, बताएंगे फटाफट से। श्वेत क्रांति का संबंध बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो ये था दुग्ध उत्पादन से। इधर लिख देती हूँ, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, बताइए। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, तो ये रखती है बागवानी और शहद से। बागवानी और शहद उत्पादन से, बागवानी और शहद उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई, बताइए। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई, तो आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो ये किसके लिए चलाई गई, आलू के लिए चलाई गई। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, बताइए फटाफट से, किसे चुना है। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, वरुण धवन या रोहित शर्मा, बताएंगे फटाफट से। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, वरुण धवन या रोहित शर्मा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पंकज त्रिपाठी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ESPN क्रिकेइपो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में किस भारतीय बल्लेबाज ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता है, बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर, बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी ऋषभ पंत ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा, बताइए फटाफट से। भारत कौन से स्थान पर रहा। ऑप्शन ए है हमारा पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर, बताएंगे फटाफट से। भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत रहा है चौथे स्थान पर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौथे स्थान पर रहा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शुक्र और अरुण कौन सी दिशा में घूमते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। चलिए, शुक्र और अरुण कौन सी दिशा में घूमते हैं, बताएंगे फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है। शुक्र और अरुण जो है वो कौन सी दिशा में घूमते हैं, बताइए फटाफट से। राइट आंसर इसका क्या होता है, कौन सी दिशा में घूमते हैं, बताएंगे ऑप्शन में फटाफट से
कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। इधर लिखते हुए चलेंगे आंसर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में घूमते हैं, दक्षिणावर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? बताइए सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। और भी इसके अन्य नाम हैं, जैसे पृथ्वी की बहन है, जैसे भोर का तारा है, जैसे इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है। ये सब किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका कौन सी जल संधि द्वारा यूरोप से अलग है? बताइए अफ्रीका कौन सी जल संधि द्वारा यूरोप से अलग है? तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए फटाफट से, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो बेसिन यानी अफ्रीका में। कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसवन बांध कौन सी नदी पर है? बताइए आसवन बांध कौन सी नदी पर है? तो ये है नील नदी पर। कौन सी नदी पर? नील नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खदानों का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खदानों का नाम क्या है? तो उनका नाम है कालगुरली और कुलगर्डी। क्या है? कालगुरली और कुलगर्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए डिगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा हिंद महासागर में। कहाँ है स्थित? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? बताएंगे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वो है डेविस जल संधि। कौन सी है? डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो उसका नाम है मुखबरात। क्या है? मुखबरात। क्या है उसका नाम? मुखबरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की खोज किसने की थी? बताइए चीन की खोज किसने की थी? तो ये की थी मार्को पोलो ने। किसने की थी? मार्को पोलो ने चीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है मिड झील, जो कहाँ है? यूएसए में है। कहाँ है? मिड झील कहाँ पर है? यूएसए में। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 12 नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। बताइए फटाफट से, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है नियाग्रा जलप्रपात स्थित? बताएंगे फटाफट से। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ पर है? तो ये है कनाडा अमेरिका सीमा पर। कहाँ पर है? कनाडा अमेरिका सीमा पर। अमेरिका सीमा पर। चलिए बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस को। किसे कहते हैं? वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका आ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? बताइए कोको आ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो सबसे आगे है आइवरी कोस्ट। कौन सा है? आइवरी कोस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? बताइए कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? बताइए तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। कौन सा है? ऑस्ट्रिया स्थल रुद्ध देश है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? बताइए जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है। क्या है? पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर, पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है। छोर यानी किनारे पर, अंतिम छोर पर है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, इसलिए इसे जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वेज नहर किसको मिलाती है? बताइए स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो ये मिलाती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। मिलाती कर लेंगे इसे, लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर व भूमध्य सागर को मिलाती है, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो इराकी शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ पर? बगदाद में। कहाँ पर? बगदाद में, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है म्यांमार को। किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नॉर्वे को। किसे जाना जाता है? नॉर्वे को जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो ये भी नॉर्वे को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं? नॉर्वे को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिब्राल्टर जल दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट चलेंगे पहले। जिब्राल्टर जल डमरू जल मरुमध्य किन दोनों को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? बताइए फटाफट से, किसे जोड़ता है? जो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? किन्हें जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। भूमध्य महासागर से जोड़ता है। भूमध्य महासागर से जोड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। बताएंगे फटाफट से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाता है? फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी है? इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस क्लास को हम फिर से बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।